तो वो चौथा आदमी आया और चौथे को देखकर तीनों ने कहा कि आओ 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 आओ, पानी भरो, पिलाओ, बहुत बड़ा पुण्य होगा। तो चौथे ने कहा इतना तुम्हें ज्ञान है कि पानी पिलाने से बहुत बड़ा पुण्य होगा, तो ये पानी तुम खुद क्यों नहीं भर कर पिलाते हो? तो तीनों ने क्रमशः बताया कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ इसलिए पानी नहीं भर सकता, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ इसलिए पानी नहीं भर सकता, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा हंसा और बोला धन्य हो, मैं कौन हूँ आपको पता है? आप राजा के बेटे रायजादा हो, ये मंत्री के बेटे मंत्री ज़्यादा हैं, आप अमीरों के बेटे अमीर ज़्यादा हो, पानी नहीं भर सकते, तो मैं कौन हूँ अभी बताता हूँ। उसने बाल्टी में रस्सी बांधा और पानी भरा, पिया, और जो शेष पानी बचा तो बाल्टी में लात मार कर लुढ़का दिया और कहा तुम राय ज़्यादा हो, तुम मंत्री ज़्यादा हो, तुम अमीर ज़्यादा हो, तो मैं हूं पक्का हराम ज़्यादा, एक बूंद नहीं पिलाऊंगा। इसे हराम ज़्यादा मिलते वो मेरे से कह रहा था, क्या नाम उसका, देव प्रसाद वर्मा, वो कह रहा था थोड़ा मजेदार सत्संग करना। कहाँ बैठा वो कह रहा था लोग बोर ना हो जाए, तो हमने कहा बोर नहीं होने देंगे, इनको पिस्टन बना देंगे हम है, यही है ना, बहुत अच्छा आदमी है, वो चिल्लाता भी खूब है, सबको बोलता इधर आओ जल्दी से, अच्छा आदमी, मेरे लिए ही चिल्लाता है, कोई और बात नहीं। सेवा में बहुत सेवा किया है। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान हो, आपसे गुरुदेव बिनती ये सदा निर्धार हो। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान हो। नम्रता सीखे सरलता। कबीर साहब कहते हैं माया का अहंकार भी मत करो, अन्यथा राय ज़्यादा, मंत्री ज़्यादा, अमीर ज़्यादा जैसी दशा होगी, फिर तुम्हें कोई हराम ज़्यादा मिलेगा, एक बूंद पानी नहीं पिलाएगा। विनम्र हो जाओ, सरल बन जाओ, झुकना सीखो, अकड़ना छोड़ो। दुनिया में क्या लेकर जाओगे, किसको अहंकार दिखा रहे हो? कंस रावण का भी अहंकार नहीं रह गया, हिरण्याकश्यप, हिरणाक्ष, दुर्योधन का अहंकार नहीं रहा। अहंकार करने वाले ही नहीं रह गए तो अहंकार कहाँ से रहे? जब भैंस ही नहीं रह गई तो भैंस का दूध कहाँ से रहेगा? अहंकारी ही नहीं रह गया, अहंकार कहाँ बचेगा? विनम्रता का प्रभाव तुम्हारे मरने के बाद भी रहता है। राम की सुगंध आज भी है, रावण की दुर्गंध भी आज है। खुशबू फैला कर दुनिया में जाओ तो कबीर साहब कह रहे माया मोह मोहित कीना। माया मोह में सारा संसार मोहित हो गया है। ताते ज्ञान रतन हर लीना, इसलिए ज्ञान रतन हर गया है। लोगों के पास में स्वयं का भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ? तुम अजर अमर अविनाशी अखंड चेतन आत्मा हो, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती है।
तुम शरीर नहीं हो, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम धनवान और गरीब नहीं हो, तुम तो अमर तत्व आत्मा रूपी परमात्मा। शरीर के मरने से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। इस मनुष्य जीवन में जिस प्रकार के तुम कर्म करते हो, इस शरीर को छोड़ने के बाद उन कर्मों का भोग भोगने के लिए उसी प्रकार की योनियों में तुम्हारा जन्म होता है। इसलिए कम से कम मनुष्य जीवन में मोक्ष ना प्राप्त कर सको, परंतु ऐसे तो कर्म कर ही डालो जिससे कि पुनः मनुष्य का जीवन मिल सके। पशु पक्षी की योनियों में तुम्हारी आत्मा को भटकना ना पड़े, कुत्ते बिल्ली की योनि में जन्म ना हो। आज मैं देखा वहाँ दो पिल्ले आपस में लड़ रहे थे, काट रहे थे एक दूसरे को। दोनों भाई भाई ही होंगे शायद, एक ही कुतिया के बच्चे। तो वहाँ भंडारा बनता है, उसकी खुशबू में आए हैं तो कुछ खाने को पा जाते हैं, फिर लड़ाई भी करते हैं, एक दूसरे गिराते हैं, काटते हैं। जब चिल्लाते हैं तो मैं बड़ा द्रवित होता हूँ कि ज़्यादा ना काट ले, तो मैं देखता हूँ कितना काट रहा है। फिर ज़्यादा काट कूट करे तो साधु भेजता हूँ, भाई छोड़ा दो जाके, क्या करना पड़ेगा, कुछ मदद करो। अब इस कुत्ते की योनि में कितना दुख उठा रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं, फिर भी तसल्ली नहीं है, एक दूसरे को काट रहे हैं। मनुष्य जीवन में कितनी स्वतंत्रता है, खीर पूड़ी पकवान खाओ, मूंग बड़ा खाओ, टमाटर चटनी खाओ, जो इच्छा हो सेवई बनाकर खाओ, चौसेला रोटी खाओ और अंगाकर रोटी, अरसा रोटी खाओ, छत्तीसगढ़ी हलवा जलवा जो भी बना के खाओ, कितना आनंद है सब। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना हलवा जलवा। हलवा जलवा का अर्थ समझो तो क्या है। हलवा माने अलान, अलान माने निराला, निराला माने अद्भुत, और जलवा माने जो उसी का जलवा हो, दूसरा उसके बराबर ना हो। हलवा जलवा का मतलब अकेले और उसके बराबर कोई नहीं, वो हलवा जलवा छत्तीसगढ़ में खाने को मिलता है, इसके बराबर कुछ नहीं। वो सबका अर्थ है, वो महिलाओं को मालूम नहीं, हलवा जलवा बताती। हलवा जलवा का मतलब बहुत अच्छा होता है। तो मुझे सत्संग करते करते 1 घंटा हो गया है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि शांति कहाँ है, सुख कहाँ है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, 4 चीजें जिसके जीवन में रहती है वहां शांति निवास करती है। कौन? विहाय कामान्या शर्वान्न पुमांशरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांतिम अधिगच्छति। जो निष्काम हो चुका है, निष्काम कर्म करता है, और जो निष्प्रेही है, निर्चाह भी है, मुझे क्या चाहिए बस गुरु की दया है, ऐसी भावना है। और जिसका मोह खत्म हो गया है, अब कोई ममता नहीं बची है। निर्ममों का मतलब होता है ममता से ऊपर उठ जाना, मोह नहीं है, केवल प्रेम है। सबके प्रति प्रेम की गंगा बह रही है, द्वेष की भावना खत्म हो चुकी। ना तो किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, राग द्वेष से मुक्त हृदय है। शांति अधिगच्छति, शांति उसको प्राप्त होती है जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। राजस्थान में एक महिला ने कुआं खुदवाया। राजस्थान पत्थर का देश है, आप 1 फीट खोदो पत्थर आ जाता है, और फिर 1000 फीट गहरा खोदो तो ही पत्थर चट्टान है पूरी। राजस्थान में आप आइए, हमारा आश्रम है वहाँ कोटा शहर में, जहाँ पर लोग बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। कोटा में बड़ा रमणीक आश्रम है अपना,
आंवला का बगीचा है, खूब आंवला खाइए। अभी फल तो नहीं आते, आंवला की पत्ती खाइए, बहुत सुंदर रमणीक है, हरा भरा, पत्थर ही पत्थर, चट्टाने। तो उस राजस्थान में एक महिला ने कुआं खुदवाया और कुआं खोदते समय उसने संकल्प लिया कि कुआं में अच्छा पानी निकलेगा तो किसी महात्मा के हाथों से इसका उद्घाटन करूंगी। तो पानी अच्छा निकल आया, तो महात्मा को बुलाया उद्घाटन के लिए, कोई महात्मा मिला नहीं। महात्मा का मिलना बड़ा कठिन है, संत के भेष में असंत का मिलना आसान है, साधु के भेष में असाधु मिल जाते हैं। तो कोई महात्मा तैयार नहीं हुआ उद्घाटन के लिए, क्योंकि उद्घाटन के झंझट में महात्मा ज्यादा नहीं पड़ता है। तो एक महात्मा बड़ी मुश्किल से रेडी हुआ, बोला मैं चलता हूं, अब तू निराश हो गई तो मैं चल देता हूं, तारीख दे देता हूं। बताया कि गुरुवार के दिन मैं आ रहा हूं, तैयारी करो। सब तैयारी कर लिया, हवन करा दिया, महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी ने जब पानी भरा कमंडल में, कुएं के उद्घाटन का मतलब है पहले महात्मा जी पानी भरे और पिए, थोड़ा चरण पखारे जाए संत जी के। पानी भरा तो पानी में कुत्ते का सड़ा हुआ कान आ गया। तो महात्मा ने कहा ये तो बहुत गलत हो गया, क्या बात है? तो देखा तो उसमें कुत्ते मरे पड़े थे दो। तो महात्मा ने कहा ये तो उद्घाटन नहीं हो पाएगा, ये पानी कौन पिएगा, कुत्ता इसमें मर गया, इसको टाइम बढ़ा दो। महात्मा ने कहा चलो 15 दिन के बाद उद्घाटन करूंगा, पूर्णिमा को ये कुएं का पानी सब उलीच देना, हवन करा देना, गंगा जल डाल देना, सेंट भी डाल देना। बोले ठीक महाराज जाओ, सब कर दिया। महात्मा जी 15 दिन के बाद पूर्णिमा के दिन फिर आए और फिर सब गांव के लोग इकट्ठे हुए, धूमधाम से भजन कीर्तन हुआ। महात्मा ने कमंडल डुबाया और फिर खींचा तो कुत्ते की सड़ी हुई खाल कमंडल में आई। महात्मा को घृणा हो गई, ये पानी तो पीने योग्य नहीं है, ये तो कुत्ते की खाल सड़ी हुई सब आई। क्या तूने पानी सब उलीचा नहीं माता जी इसका? बोले सब उलीच दिया। बोले तो गंगा जल इसमें नहीं डाला? डाल दिया महाराज। सत्यनारायण कथा कराया, वो भी करा दिया। तो हवन? बोले हो गया, यज्ञ भी हो गया। अगरबत्ती जलाई, जला दिया, सेंट भी डाल दिया। बोले वो मरे हुए कुत्ते दो निकाला कि नहीं? बोले वो आपने निकालने के लिए नहीं कहा था, वो उसी के अंदर रह गए हैं। तो कैसे जल शुद्ध होगा? महात्मा ने कहा इसका उद्घाटन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से भाइयों बहनों, सबके पास में एक एक कुआं है, जिस कुआं का नाम हृदय रूपी कुआं है। आपके हृदय रूपी कुआं में राग द्वेष रूपी दो कुत्ते मरे पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। अब उसमें से शांति रूपी जल तुम कैसे पान करोगे? क्योंकि राग द्वेष के कुत्ते जब तक निकाल कर बाहर नहीं करोगे, तब तक वो शांति रूपी शीतल जल स्वच्छ नहीं हो सकता है। वही मरे हुए कुत्ते राग द्वेष के निकालो। वही कृष्ण कहते, वही कबीर साहब कहते हैं कि मोह ये राग है और द्वेष दूसरों से नफरत करना ये द्वेष का कुत्ता है। ये मोह को दूर करो, अहंकार को दूर करो, तो शांति स्वयं प्राप्त होगी। तुम्हारी शांति कहीं गई नहीं है, तुम शांति बाहर ढूंढते हो, ये बहुत बड़ी भूल है। बैजनाथ, रामेश्वरनाथ, जम्बूनाथ, केदारनाथ, पारकनाथ, मोरखनाथ, कहीं शांति कहाँ वहाँ रखी? सब खोपड़ी को घुमा दो, काशी हरिद्वार में कुछ भी मिलने वाला नहीं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ी बात कही है कि इस खोपड़ी को चारों दिशाओं में घुमा दो, सब तीर्थों में डुबा दो जाकर के, फिर भी शांति नहीं पाओगे। जब आत्म ज्ञान हो जाएगा, अवगुण छोड़ दोगे, तो घर ही में शांति पा जाओगे, खोपड़ी घुमाने की जरूरत नहीं। जब इस माया के मोह में जीव मोहित हो जाता है, तो उसको आत्म ज्ञान तो दूर है,
अपने कर्तव्य का ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। माँ बाप की सेवा को भी भूल जाता है, भाई बहन का आदर भी भूल जाता है, साधु संत अतिथि का सत्कार भी भूल जाता है, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। ये माया के मोह का प्रभाव कितना प्रबल है, लोग कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं। आज इस दुनिया के अंदर मनुष्य अपने अपने कर्तव्य का ख्याल कर ले। एक मजदूर का क्या कर्तव्य है, नौकर का क्या कर्तव्य है। नौकर कर्तव्य विहीन होकर नौकरी करता है, इसलिए मालिक पैसा तो देता है लेकिन मालिक इसको प्रेम नहीं दे पाता है। जो नौकर कर्तव्य का पालन समझ करके नौकरी करता है तो मालिक से पैसा भी पाता है, साथ साथ में प्रेम भी पाता है और कभी कभी कुछ ज्यादा भी पा जाता है। कर्तव्य का पालन करो। देश के अंदर कामचोर बहुत पैदा हो गए, तुम काम में लगा दो वहां बैठे रहेंगे। लोग समझते नहीं है क्या करना है। माँ का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, शिक्षक का क्या कर्तव्य है, संत का क्या कर्तव्य है, भक्त का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या धर्म है, बहू का क्या धर्म है। कर्तव्य को पूरा करने के लिए सहनशीलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि सहनशीलता नहीं रख पाओगे तो तुम कर्तव्य से विचलित हो जाओ। तुम्हारे पिताजी ने कुछ कह दिया, बस तुम कर्तव्य छोड़कर बैठ गए। माँ ने कुछ कह दिया, बस नाराज होकर हट गए। गुरु ने कुछ समझा दिया, डांट दिया थोड़ा, बस मुंह फुला के जय राम जी की हो गया। सहनशीलता की जरूरत है। आपको जो समझाता है, आपको जो डांटता है, आपको बारंबार सचेत करता है, उसकी बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर है, इसलिए आपको स्पेशल इंजेक्शन देता रहता है कि मेरा बेटा, मेरा शिष्य, मेरी बहू, मेरा भाई, मेरी बहन कभी बिगड़ने ना पाए, ये हमसे भी ज्यादा महान बने, इसलिए वे लोग तुमको बार बार इंजेक्शन मारते हैं। इंजेक्शन मारने वालों को धन्यवाद देना। तो बहुत लोग समझाने से भी डर गए हैं। सासुएं करीब करीब चुप हो रही है। कई सासुओं ने मुझसे कहा है कि अब नहीं समझाती हूँ, क्योंकि एक बार समझाया तो बहू ने जहर खा लिया है। तो हमने कहा दोबारा समझाओ तो घी खा लेगी और क्या खाएगी, अब जहर तो खत्म ही हो गया, खा चुकी एक बार। अरे बोले बहुत गुस्सा है सबके, कुछ कहने वाला नहीं कलयुग में। तो हमने कहा कुछ मत कहो, चुप रहो। बोले सहन भी नहीं होता इतना गलत देख के। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। सहनशील बन जाओ, गम खाना सीख लो। अपने बूढ़े सास ससुर को भी निभा लेना, अपने कमजोर पति को भी निभा लेना। आपकी पत्नी बीमार रहती हो, बीच धार में छोड़ मत देना, उसको भी अब पार लगा देना। आपके प्रदेश के धर्मस्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर राजिम कुंभ में आए, संतों का दर्शन करा रहे थे। हमने कहा हाथ क्यों पकड़े हो? बोले आंखों से इनको दिखता नहीं है। बहुत लोगों ने सलाह दिया दूसरी पत्नी ले आओ, तो मैंने कहा नहीं, जब आंख थी तो इसको पत्नी बनाया, आंख नहीं रह गई तो दूसरी पत्नी बना लूं, ये बहुत धोखा हो जाएगा। मैंने आंख को पत्नी नहीं बनाया था, इसको पत्नी बनाया, वो तो है, आंख नहीं है
आँख की ज़रूरत हो तो और आँख रख लेंगे खरीद के, उसको देख लेंगे, लेकिन पत्नी तो यही रहेगी और इसको पूरा निभाएंगे। याद रखना, दुख दर्द में भी जो निभाए उसी का नाम धर्म पति और धर्म पत्नी होता। दुख में भी निभा लेना। ताते ज्ञान रतन हर लीना। माया मोह से आप पार हो जाएं। आप माया मोह के बीच में ऐसे रहें जैसे जल के बीच में एक कमल रहता है, उसमें लिप्त ना हो, लुब्ध ना हो। प्रेम, समता, सहानुभूति से आपका जीवन व्यतीत हो। नशा व्यसन से आप मुक्त रहें। मांसाहार की तरफ आपका मन आकर्षित ना हो। शुद्ध शाकाहारी जीवन जिए। अपने कुल कुटुंब मानव समाज की प्रतिष्ठा को निष्ठापूर्वक निभाए। बाप दादा की संपत्ति के वारिसदार बने, साथ साथ उनकी भक्ति और उनके अच्छे अच्छे गुणों के भी वारिसदार बने, तो आप धर्म पुत्र हैं, धर्म संतान हैं। आप सभी का कल्याण हो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा, जीवन कैसा है? तो कबीर साहब ने कहा कि जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीन्यो ते झाणु परम निधाना। साहब कहते हैं, जो सदगुरु ने ज्ञान के शब्दों का उपदेश दिया, उसको ये जीव छोड़कर यत्र तत्र भटकता है और परम शांति का मार्ग छूट जाता है। संसार की माया मोह में, सपने की दुनिया में स्वयं को खो देता है। जीवन ऐसो सपना जैसो। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन कहा गया है और ये जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। रामचरितमानस में जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को वापस लौट कर आते हैं, राम के अंदर ना तो जोश है, ना रोष है, ना क्रोध है। सबसे पहले आकर कैकेयी के चरण छूते हैं। कैकेयी से नाराजी नहीं है। आपकी जिंदगी में जो तुम्हें वनवास भेज दे तो उसको तुम चरण छूना तो दूर है, उसके मुंह को देखना भी पसंद नहीं करोगे। लेकिन ये राम की महानता है, इसलिए हर व्यक्ति राम नहीं बन सका। रावण बनना आसान है, पर राम बनना कठिन है। रावण बनने के लिए अपने मन के ऊपर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों को काबू रखने की जरूरत नहीं है। जिसकी इंद्रियां बस से बाहर हैं, जिसका मन नियंत्रण से आउट हो चुका है, वो बड़े सहज रूप से रावण बन जाता है। और जिसका मन काबू है, जो काम क्रोध लोभ मोह को बस में कर लेता है, वो राम बनता है। तो राम जी ने अयोध्या में देखा कि सबकी छतों पर, सबके द्वारों पर दीपक जल रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये दीप प्रज्वलन क्यों किया गया है?
उनके प्रेमियों ने बताया कि आपके आगमन की खुशी में घर घर में द्वार द्वार पर छतों पर दीपक जलाए गए हैं, आपका स्वागत किया जा रहा है। आज भी जब किसी भक्त के यहाँ संत जाते हैं तो आरती सजाकर दीपक जलाकर स्वागत किया जाता है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। ये दीपक अंधकार को विनष्ट करता है, प्रकाश को फैलाता है। और बाहर का दीपक भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भीतर ज्ञान का दीपक जलाना उससे भी अधिक जरूरी है। आज मनुष्य ने बाहर तो बहुत रोशनी किया है, घर में रोशनी, कमरे में रोशनी, बाथरूम में रोशनी, ड्राइंग रूम में रोशनी, किचन में रोशनी, बरामदे में रोशनी, द्वार पर रोशनी, छत पर रोशनी, लेकिन भीतर अंधेरा है, भीतर रोशनी नहीं है। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है। लेकिन दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। दिल में रोशनी कैसे होगी? ज्ञान का दीपक कौन जलाएगा? दीपक तो तुम भी हो, लेकिन बुझे हुए दीपक हो। और बुझे हुए दीपक को जलाना हो तो जलते हुए दीपक से थोड़ा टच करना पड़ता है, तो बुझा दीपक भी जलने लग जाता है। सद्गुरु ऐसे हैं जैसे जलता हुआ दीपक, संसारी जीव ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक। बुझा हुआ दीपक भी जलना चाहता है, लेकिन जलते हुए दीपक से उसका संपर्क हो जाए तो बुझा हुआ दीपक भी जल जाएगा। फिर वो आज तक जो बुझा हुआ दीपक था, वो जलने के बाद लाखों दीपक वो भी जला सकेगा। इसलिए अपना अपना दीपक जलाओ तो दुनिया का अंधेरा मिट सकता है। भीतर रोशनी चाहिए। तो राम जी अंतर मन की बातों को समझ गए। किसी के मन को पढ़ना, किसी के चेहरे को स्टडी करना, आँखों को पढ़ लेना, किसी की मुस्कान को पढ़ लेना, हंसी को पढ़ लेना, किसी के पैरों की चाल का अध्ययन कर लेना, किसी के हाथ घुमाने की एक्टिंग को भी स्टडी करना, किसी के सिर झुकाने को भी पढ़ लेना, ये अमूक भाषा है, अद्भुत भाषा है। ये जिसको आती है वो कभी जीवन में फेल नहीं होता है। और ये भाषा स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, ये भाषा अंतर विवेक से सीखी जाती है। और जिसको ये भाषा आ गई वो जिंदगी के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। पैरों की चाल से भी आदमी को परखा जा सकता है, उसके बोलने की आवाज़ से भी जाना जा सकता है आदमी क्या है। उसके हंसने के ढंग से भी तुम उसको पढ़ सकते हो, क्यों हंसा, कितना हंसा, क्या हंसा, कब हंसा, उससे भी पकड़ में आ सकता हो व्यक्ति। उसके देखने की दृष्टि से भी तुम उसको पकड़ सकते हो। लेकिन इसके लिए साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक ब्रेन की आवश्यकता है। ये बुद्धू आदमी का काम नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंस का काम है। बुद्धू आदमी तो मुंह से कहो तो भी समझ नहीं पाता है, तुम साफ साफ बोल दो नहीं समझ पाता क्या है। लेकिन बहुत बुद्धिमान जो होते हैं वे चेहरा देख करके भी पढ़ लेते हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ हाल। चेहरा समस्त अनुक्रमणिका है,
चेहरे पर सब झलक जाता है। लखन साहू, लखन गभेल जी, चेहरे को पढ़ना सीखो, फेस रीडिंग करना सीखो। जो स्त्री अपने पति के फेस को पढ़ लेती है वो पति को आसानी से डील कर लेती है। पति को भी डील करना पड़ता है। जिस पति को डील न कर पाओ वो पति ढीला हो जाएगा। जो पुरुष अपनी पत्नी के चेहरे को पढ़ना जानता है तुरंत समझ जाता है ये क्या चाहती है, तो उसके अनुकूल क्रिया कर देता है। वो खुश हो जाती है और घर में शांति बनी रहती है। जो चेहरा नहीं पढ़ पाता है तो पत्नी फिर एटम बम का विस्फोट कर देती है। घर में अशांति हो जाती है।